एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण की बहुत ही सुंदर मूर्ति रखवाई, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी रोज नियमित रूप से कन्हैया जी को नहलाता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। राजा भी रोज कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भेज देता था और जब वो दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतार के राजा को पहना देता। ऐसा करते करते पुजारी की भी उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवाया कि आज वो मंदिर नहीं आएगा, इसलिए पुजारी उसका इंतजार ना करे। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी ने यह सोचने लगा कि माला उतार के किसे पहनाई जाए। उसने सोचा क्यों ना ये माला आज मैं ही पहन लूँ, वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोच के पुजारी ने माला उतार कर अपने गले में डाल दी, लेकिन इतने में ही वहाँ पे सेवक आया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुँचने वाली है। राजा की सवारी आने की बात जब पुजारी ने सुनी तो वह डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वह मरवा ही डालेगा। आनन फानन में पुजारी ने माला उतार के वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आए तो हमेशा की तरह पुजारी ने माला कान्हा जी के गले से उतार के राजा को पहना दी, लेकिन माला पर लगा सफ़ेद बाल देख के राजा समझ गया कि पुजारी ने यह माला स्वयं ही पहनी थी। फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला पे सफ़ेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुन के पुजारी डर गया और बोला, ये तो कन्हैया जी का है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि कान्हा तो भगवान है और उनके बाल सफ़ेद कैसे हो सकते हैं। इसलिए राजा ने फरमान सुना डाले कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे सच में कान्हा जी के बाल सफ़ेद हैं या पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पुजारी ने झूठ बोला तो उसे फांसी दे दी जाएगी। राजा का फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा अब क्या करे, कहाँ जाए, अब तो उसका मरना तय है। तब रोते रोते वो भगवान के सर में पहुँचा और उसने कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर। पुजारी ने कहा, हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं बुढ़ा हो गया हूँ, अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यही कहते कहते पुजारी की ना जाने कब आँख लग गई। सुबह होते ही राजा भी वहाँ आ गया और कहने लगा, आज कान्हा जी का श्रृंगार वह खुद करेगा। ऐसा कर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के सारे बाल सफ़ेद है। राजा को लगा फांसी के डर से पुजारी ने उनके बाल को रंग दिया है। राजा ने सोचा कि क्यों न कन्हैया जी का एक बाल तोड़ के देखा जाए। राजा जी ने जैसे ही कन्हैया जी का एक बाल तोड़ा तो कन्हैया जी के सर से खून की धारा बहने लगी। यह देखिए राजा भगवान के चरणों में गिर के माफ़ी मांगने लगा। हे राजन, तूने तो सिर्फ मुझे मूर्ति ही समझा, परंतु पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उसके लिए मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। कान्हा जी ऐसे ही तो है, अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। राधे राधे।